हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मैशवेल पाकिस्तान लैब। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ये एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं और ये स्टार्टअप जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है। इनके स्टार्टअप का नाम कार हेल्पलाइन डॉट पीके है और ये पेनेक्स इंक्यूबेटर के साथ भी एसोसिएट रह चुके हैं। हमने कुछ दिन पहले भी एक एपिसोड की थी जो एक स्टार्टअप के साथ थी और पेनेक्स के साथ वो भी एसोसिएट रह चुके हैं। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उसकी दूसरी एपिसोड लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे रेहान के साथ जो और पूछेंगे उनकी जर्नी के बारे में और इनकी कंपनी बारे में कि कैसे ऑपरेट करती है और पब्लिक इनकी सर्विसेज को कैसे यूज कर सकती है और उससे फायदा उठा सकती है। अस्सलाम वालेकुम रेहान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस पॉडकास्ट। Walaikum Salam Faisal. Thank you for having me and thank you for Mashable Pakistan for giving me an opportunity to briefly introduce myself and our startup. वेलकम वेलकम। रेहान, मैं आपको कहूँगा सबसे पहले कि आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि आप किस तरह आपको एक आइडिया आया कार हेल्पलाइन का, कैसे आपने सोचा कि यार मैं ये स्टार्टअप शुरू करता हूँ कि सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो थोड़ा सा मुझे उस बारे में बताएं। Faisal, the brief introduction about myself is that I have a tech background. I had a startup software house and I graduated from States, University of Houston, MS in Management Information Systems. And since then I came back to Pakistan and set up my technology software house. और अमेरिका में ग्रेजुएट होने के अलावा यूरोप वगैरह में थोड़ा सा अर्सा रहा। आई नो द कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे ये रोड साइड सर्विसेज प्रिवेल करती हैं, AAA और AA का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। इवन इन मिडिल ईस्ट आल्सो इट प्रिवेल्स। बट एनीवेज द सॉफ्टवेयर हाउस की हमारी जर्नी चलती रही, लेकिन 3 साल पहले आई स्टार्टेड फीलिंग दिस क्रेविंग कि यार लोगों के लिए तो काफ़ी आप टेक्नोलॉजी में चीज़ें वगैरह करते हैं, व्हाई नॉट वी हैव सम प्रोडक्ट फॉर आवरसेल्व्स इन पाकिस्तान। क्योंकि डिजिटलाइजेशन का वो मतलब आपको पता है कि लास्ट जो 5 इयर्स है काफ़ी स्कोप आया। तो उसमें ये था कि एक्चुअली ये इंसिडेंट मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ हुआ। ये था कि मैं और अपनी वाइफ और बच्चों के साथ जा रहा था एंड देन इन द ऑफ टाइमिंग्स, यानी रात के टाइम जो है ना हमारी गाड़ी जो है इट हैड अ ब्रेक डाउन। और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ्रैंकली स्पीकिंग देसी टर्म में ख्वारी हुई थी। और मेरी वाइफ ने वहाँ पे मुझसे पूछा था कि यार आप यू यूज्ड टू टेल मी के स्टेट्स में व्हाइल यू वर स्टडीइंग तो आपके पास AAA की मेंबरशिप होती थी जहाँ पे कोई भी मसला होता था तो somebody can come and rescue you, you just send them the location and over the मोबाइल एप्लीकेशन चीज़ें रिजॉल्व हो जाती थी। वहाँ से थोड़ा सा टू बी वेरी ऑनेस्ट ये आइडिया मुझे किंडल किया कि व्हाई नॉट वी स्टार्ट वर्किंग ऑन प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी गॉड फॉरबिड किसी को कोई इशू आता है या कार केयर की जो सर्विसेज है वो मोबाइल एप्लीकेशन से बुक कर सके और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी अपनी ऐप हो जो वो खुद आपस में कनेक्ट हो सके। और आपको पता है कि उन्हीं दिनों में मतलब करीब एंड उबर वर बिकमिंग अ वेरी phenomena and people starts using these digital applications platforms में। तो वहाँ से यार frankly speaking हमने जर्नी स्टार्ट की थी एंड 2019 में we launched from लाहौर में हम लोगों ने इसको जो है जर्नी को स्टार्ट किया था ऑनबोर्डिंग ऑफ यूजर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। सही, मतलब आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो मैं भी जरूर बताऊंगा कि बिल्कुल सेम मेरे साथ भी ऐसे हो चुका है कि मोटरवे पे चलते चलते मेरा गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, 130 पे कॉल करूँ और गाड़ी ढूंढूं जिससे मुझे पेट्रोल मिल जाए। मैं खड़ा था मोटरवे के बीच में और दुआ कर रहा था कि मुझे गाड़ी मिल जाए। एनीवेज, बहुत अच्छा स्टार्टअप है आपका, काफ़ी हेल्पफुल है लोगों के लिए। तो आपने बताया कि यार कैसे आप आइडियाज है, तो मैं पूछूंगा कि कैसे ही पूरा एक सेटअप जो है वो ऑपरेट करता है। जी, कैसे स्टेप्स है, अगर कोई मैकेनिक ने आना है या किसी सर्विस किसने लेनी है जी। फैसल इसमें ये है कि बेसिकली जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेटफॉर्म दैट मींस कि बेसिकली वी आर कनेक्टिंग टू डॉट्स। One is the user who needs the services and the other one is the provider who gives the services. So it's a platform जहाँ पे हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल हैं। कार हेल्पलाइन के नाम से आप सर्च करेंगे देन यू कैन गेट यू कैन डाउनलोड द सर्विसेज। अच्छा, जब हमने ये लॉन्च किया था तो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिड इज कि हमने ऑनबोर्डिंग की थी सर्विस प्रोवाइडर्स की और उसकी देयर आर सम SOPs हम लोगों ने उसको मतलब फॉलो किया था और स्ट्रिक्टली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने उनको अडेयर किया, जिसमें हमने मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकता है बट दे कैन नॉट रजिस्टर अनलेस अनटिल वो अप्रूव नहीं होते। यूजर तो कोई भी डाउनलोड करके दे कैन रिक्वेस्ट फॉर द सर्विसेज
तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हम उनका बैकग्राउंड चेक, उनकी इवन लोकेशन, उनकी एक्सपर्टीज वगैरह जब ये सारी चीज़ों से सेटिस्फाई होते हैं तो फिर हमने उनको ऑन बोर्ड किया था। और लाहौर में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 200 प्लस सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए। जस्ट लाइक अगर आपको दूसरी एग्जांपल्स एप्लीकेशंस की होती है जहाँ पे पार्टनर प्रोग्राम्स वर्क करती हैं। सो दिस इज जो कार हेल्पलाइन की जो बेसिक कोर सर्विसेज हैं वो ऑन डिमांड कॉन्सेप्ट है। ऑन डिमांड मींस पे एज यू गो। अगर आपको फैसल को कहीं पे अल्लाह ना करे कोई मसला आता है, ही कैन बुक द सर्विसेज थ्रू आवर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में अगर आप लॉग इन करोगे एज अ यूजर तो आपको फ्लैट प्राइसेस फिक्स नजर आएंगी। देयर इज नो एम्बिग्युइटी। आपको ये नहीं होगा कि यार मुझे कोई मतलब आके मेरे से हैगल करेगा या मेरी सिचुएशन का फायदा उठाएगा। आप वहां पे जाओगे, कार ब्रेकडाउन, बैटरी जंप स्टार्ट, फ्लैट टायर, आउट ऑफ फ्यूल, की लॉक आउट और कार टोइंग, इन सारों की जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं उनकी प्राइसेस मेंशन है। तो आपको ये तो पता होगा कि यार ये कंपनी की तरफ से अगर नुमाइंदा आ रहा है तो मेरी कोई सिचुएशन का वो मिसयूज नहीं करेगा। दिस इज द चार्ज और अमाउंट मैंने देनी है। अच्छा, उसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पे स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु इंस्टेड ऑफ बुकिंग सर्विसेज थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस वो हेल्पलाइन के नंबर पे भी। सो हमारी हेल्पलाइन का नंबर जो है वो भी क्या कहते हैं, मतलब इट्स वेरी इजी एंड पीपल कैन रीच अस, और हम उनकी मैनुअल बुकिंग भी कर देते हैं इफ दे वांट टू कनेक्ट विद अस फॉर एनी ऑफ द सर्विसेज। तो क्या आपकी सर्विसेज लाहौर में है या और भी किसी सिटीज में हैं अभी ऑपरेट कर रही हैं, आपने करनी है? जी नहीं, हमारी जो रोड साइड असिस्टेंस की सर्विसेज हैं वो लाहौर एंड इस्लामाबाद में ऑपरेट कर रही हैं, जबकि हमारी जो कार रिकवरी एंड कार टोइंग की सर्विस है वो पैन, पंजाब एंड कराची में हम एग्जिस्ट करते हैं। तो लाहौर की विसिनिटी से अगर कोई बाहर भी है तो उसको भी मिलेगा या सिर्फ लाहौर के अंदर अंदर ही होना चाहिए? नहीं, जो रोड साइड कार ब्रेकडाउन की जितनी सर्विसेज है ना, मतलब लाइक लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्लैट टायर, तो वो विद इन लाहौर है। मतलब लाहौर की सिटी के अंदर अंदर अगर आपको कहीं पे भी गॉड फॉरबिड कोई मसला आता है या इस्लामाबाद में, तो हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है या हमारा टेक्नीशियन है वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जीटी रोड के ऊपर या समबडी इज इन मोटरवे पे तो अलाउ ही नहीं है, पहली बात है, यू कैन नॉट। वहां पे कार रिकवरी सर्विसेज हमारी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो आपकी रोड साइड सर्विसेज है मोटरवे पे अनफॉर्चुनेटली अभी अलाउड नहीं है। तो अभी हम लोग करंटली जो है ये लाहौर एंड इस्लामाबाद में एग्जिस्ट करते हैं विद इन सिटी के प्रेमिसेस के अंदर, और जो हमारी रिकवरी सर्विसेज है वो पूरे पैन पंजाब में। तो आपने रेहान बताया कि आप लोग पहले कंफर्म करते हैं कि उनकी क्वालिटी के बारे में, सर्विस की जो मैकेनिक्स प्रोवाइड करते हैं, वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं, तो क्या पैरामीटर्स है जिन पे आप वो जज करते हैं क्या ये जो मैकेनिक है या कि शॉप है वो उसको हम अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करेंगे ताकि वो सर्विस प्रोवाइड कर सकें? देखिए इसमें ना क्योंकि हमारी सर्विसेज डिफरेंट है। से फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, की लॉक आउट जो होती है यानी कि चाबी का इशू। हमने जब शुरू में जब जर्नी स्टार्ट की तो हमने देखा था जब प्रोवाइडर्स के पास या हम मैकेनिक्स और टेक्नीशियंस के पास जाते थे तो वो सारी सर्विसेज को टिक करने लग जाते थे, जी मैं अभी कर लांगा। लेकिन then there are certain things we need to make sure कि यार does he have those expertise, या let's say अगर वो चाबी वाला है ही नहीं, की लॉक मास्टर ही नहीं है, तो वो कैसे चाबी खोलेगा? उसने तो फिर कोई देसी जुगाड़ करके जी तो वो हमने ऑनबोर्डिंग में मेक श्योर किया था कि हम लोग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे हैव द सर्टेन एक्सपर्टीज और उनकी कोई एग्जिस्टेंस है। फिर उनकी नादरा की जो शनाख्ती कार्ड है उनकी वेरिफिकेशंस वगैरह हम लोगों ने की, एंड देन प्लान एक्स ने भी हमें फैसिलिटेट किया देयर इन सर्टेन थिंग्स। तो हम लोग इन चीज़ों को ज़हन में रख के फिर उसके बाद उनका अप्रूव करते हैं। देन हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर देयर आर रेटिंग्स एंड रिव्यूज का तो कॉन्सेप्ट है ही, बट स्टिल बिकॉज the roadside assistance and car care services is still a new concept, तो उसमें हम लोग ये श्योर करते हैं क्वालिटी चेक को। एक तो हम ETA को मेंटेन रखते हैं कि हमारा लेट्स से अगर आपका मसला आप DHA में हो और DHA में आपकी गाड़ी का ब्रेकडाउन होता है तो आपको उसी एक सर्टेन 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर हमारा प्रोवाइडर आप तक आए, ताकि एक तो वो जल्द आपके पास आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग एक एश्योरेंस और करते हैं कि जब हमारी सर्विसेज बुक होती है तो हम मैनुअली भी हमारी कॉल सेंटर से कॉल जाती है यूजर को कि सर वो आप प्रोवाइडर आ गया है, मतलब ताकि वो उनको एक तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन उसके बाद हम उनसे फॉलो अप फीडबैक भी लेते हैं ताकि जस्ट टू मेक श्योर कि जो हमारी प्रोवाइडर्स की सर्विसेज हैं वो एटलीस्ट अप टू द पार है। सही, तो ये तो ठीक हो गया, आपने आपने एक्सप्लेन कर दिया। मैं पूछूंगा रेट्स के बारे में, आपने वो कैसे सेट किए हैं? क्या आप मैकेनिक्स वगैरह से डिस्कस किया या मार्केट में पहले सर्वे किया कि ये रेट्स चल रहे हैं और ये हमें जी ये ऑनबोर्डिंग करने से पहले एक्चुअली हम लोगों ने सर्वे वगैरह किए थे, मतलब मार्केट के जो हमारे रेट्स वगैरह
मतलब थे, प्लस क्या कहते हैं प्रोवाइडर्स या डिफरेंट सर्विसेज जो देने वाले मैकेनिक्स या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनसे भी हमारी मतलब कि जो सिटिंग्स वगैरह हुई थी, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने एक अपने मतलब जो है एक एनालिसिस के बाद नंबर्स को क्रंच करके जो है ना वो प्राइसेस किए थे कि जो यूजर फ्रेंडली भी हो और वो बर्डन ये भी ना हो कि मतलब जो प्रोवाइडर है वो भी अनसेटिस्फाइड रहे। तो वो हम लोगों ने प्राइसेस इसी, क्योंकि उसमें शुरू में हमें कुछ दिक्कत भी आई थी कि कुछ प्रोवाइडर्स को ये था कि जी हम तो इस इतने से काम के 1500 ले लेते हैं, 2000 चार्ज कर लेते हैं। सो हमने फिर उनको श्योर किया था कि देखिए पहली बात तो ये है कि वो तो आप कभी कोई आपको कॉल आ जाती है, उसमें आप सिचुएशन का फायदा उठाती हैं। एटलीस्ट इस तरह हमारी अगर हम एक रीजनेबल प्राइसेस चार्ज कर रहे होंगे तो आपको एक स्ट्रीम ऑफ इनकम या एटलीस्ट पार्ट टाइम आपको एक सोर्स ऑफ इनकम रेवेन्यू जनरेशन की आपकी जॉब क्रिएशन होगी। तो वहां पे फिर हम लोगों ने ग्रेजुअली कुछ को मतलब इस तरह कन्विंस किया था, बट हम लोगों ने फिर एक स्टैंडर्डाइज जो है वो फ्लैट प्राइसेस का स्ट्रक्चर बिल्ड किया था आफ्टर हैविंग ऑल ऑफ देम ऑन बोर्ड। सही। तो कार हेल्पलाइन कैसे इस बेनिफिट कर रहा है इस पूरे से, क्योंकि अगर सर्विसेज बुक करने वाला मैकेनिक को बुक कर रहा है और वो आके उससे पैसे लेके जा रहा है, तो कार हेल्पलाइन में इसमें उसका कैसे बेनिफिट हो रहा है? जी क्या अच्छा, इसमें जी असल में जो फाइनेंशियल जो बिजनेस मॉडल है ना फैसल, नॉर्मली द प्लेटफॉर्म्स वर्क्स टू वेज। द वेरी फर्स्ट वन होता है कि कमीशन स्ट्रक्चर होता है, मींस के लेट्स से अगर आप हाइपोथेटिकली एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ 100 रुपया एक सर्विस चार्जेस है, तो उसमें 100 रुपीज में से 75 गोज टू द सर्विस प्रोवाइडर एंड 25 रुपीज इज कार हेल्पलाइंस फॉर द प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसमें ये स्ट्रक्चर होता है। दूसरा ये है हमारा कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आवर मेंबरशिप आल्सो। मेंबरशिप जस्ट लाइक जिस तरह इंश्योरेंस में आपको एक कवरेज मिलती है, हमारी एक मेंबरशिप बड़ी रीजनेबल प्राइसेस में 3000 रुपए में आपको एक साल के लिए कार हेल्पलाइन की मेंबरशिप मिलेगी। उसमें आपके नाम का बकायदा आपको कार्ड मिलेगा, मेंबरशिप कार्ड होगा, आपकी व्हीकल का रजिस्टर्ड नंबर होगा उसमें आपको 4 सर्विस कॉल्स टोटली फ्री है। मींस के आप एक दफा वंस यू बिकम आवर मेंबर तो 4 सर्विस कॉल्स आपको फ्री है। उसके अलावा अगर उस सर्विस कॉल्स के अलावा अगर आपको मतलब जरूरत पड़ जाती है वो, या आपको कार केयर की सर्विसेज है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कार एसी सर्विसेज आजकल हमारी बड़ी कॉमन हुई हुई है, आपकी ट्यूनअप्स की सर्विसेज, उन सब पे आपको एक सब्सटेंशियल डिस्काउंट मिल रहे होंगे, रिवॉर्ड्स एंड पर्क्स बीइंग आवर मेंबर। सो एक मेंबरशिप है। दूसरा ये है ऑन डिमांड, मींस फैसल इज नॉट आवर मेंबर, स्टिल ही कैन यूज, वो प्राइसेस लिखी होंगी, वो यूज करेगा, वो पे करेगा, इधर वो पे करेगा बाय कैश टू द सर्विस प्रोवाइडर, या हमारा इजी पैसा वगैरह भी हमने इनकलकेट कर दिया। अभी इसको लाइव नहीं किया क्योंकि कुछ ग्लिचेस आ रहे थे बैकएंड पे, बट वो डिजिटली भी पेमेंट कर सकता है। सही, काफी ठीक है। और इसके लिए मैं पूछूंगा, आपने प्लान एक्स का जिक्र किया, प्लान एक्स में आपके साथ एसोसिएट भी रहे, तो मैं उसके बारे में पूछना चाहूंगा कैसे प्लान एक्स में आप लोग जो है प्लान एक्स में आपने प्रेजेंट किया और प्लान एक्स के साथ एसोसिएट कैसे हुए, कहाँ किस तरह आपने सोचा कि यार मैं प्लान एक्स में जाता हूँ, वहाँ पे मुझे प्रमोशन मिलेगी एंड ऑल, ताकि अभी जो स्टार्टअप्स हैं जो वहाँ जाना चाह रहे हैं उनको भी पता चले। देखिए इनिशियली तो हम इंक्यूबेट हुए प्लान 9 के अंदर, बिकॉज प्लान एक्स उसके बाद आता है व्हेन यू बिकम एक्सेलरेटर। तो जो नए यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, आई वुड एडवाइज देम प्लान 9। उसमें द रीजन हम लोगों ने क्यों कार हेल्पलाइन हम लोगों ने ज्वाइन इसलिए किया था, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट पंजाब का ये इनिशिएटिव बड़ा मतलब यंग एंटरप्रेन्योर्स और जो टेक्नोलॉजी और इवन नॉन टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग को ना, देखिए I do know technology side, but there are a lot of other things like say marketing, sales, या आप जो आपकी लीगल साइड होती है, मींस रजिस्ट्रेशन, इन सारों में हमें जो है ये प्लान 9 और प्लान एक्स ने बहुत ज्यादा हेल्प किया फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि इन लोगों ने ना सिर्फ सेशंस कंडक्ट किए थे, 1-on-1 मीटिंग्स वगैरह भी थी, और जहाँ पे हमारे क्वेश्चंस थे या क्वेरीज थी या हम लोग समझ रहे थे कि यार मतलब शायद इसकी जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे they did come up and they help us a lot। सही, ये तो हो गया। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने कहा कि हम लोग इस मैकेनिक्स को मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो क्या आप लोगों के अपने मैकेनिक्स हैं या आपको लोगों का इरादा है कि हम अपने मैकेनिक्स रखें या शॉप्स बनाएं? फैसल बिसाइड्स हम लोगों की जो हम लोग जॉब स्प्रेड कर रहे हैं टू सर्विस प्रोवाइडर्स और मैकेनिक्स हु आर ऑन बोर्ड विद अस, उनके अलावा हमारे पास इन हाउस हमारे अपने भी मैकेनिक्स एंड टेक्नीशियंस हैं। क्योंकि वजह ये होती है कि देयर आर सर्टेन ऑफ टाइमिंग्स जहाँ पे बाज़ औक़ात या कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ हम मतलब हमारे सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल उस टाइम नहीं होता, एक तो ये हो गया। देन कुछ कार केयर की सर्विसेज वगैरह जहाँ पे हमारे अपने इन हाउस मैकेनिक्स और टेक्नीशियंस जा रहे होते हैं,
कार केयर सर्विसेज में जैसे एज आई टोल्ड अर्लियर, जिसमें आपकी एसी सर्विसेज है, ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट्स है, वहाँ पे हम लोग मेक श्योर कर रहे होते हैं कि जो हमारे इन हाउस मैकेनिक्स हैं हमारे पास, वो जा रहे हो, ताकि एक तो ब्रांडिंग अच्छी उसके प्रेजेंट होती है, प्लस ये कि हम चेक एंड बैलेंस ज्यादा अच्छे तरीके से मॉनिटर भी कर रहे होते हैं उन केसेस में। सो हमारे पास ऑन बोर्ड है अपने मैकेनिक्स एंड टेक्नीशियंस आल्सो। सही। मैंने आपकी वेबसाइट पे एक पढ़ा था कि ना देयर इज नो पेपर वर्क इन्वॉल्व इन जो सर्विसेज, तो मैं पूछूंगा कि कोई आपकी सर्विस हायर करता है, मैकेनिक को हायर करता है आपके प्लेटफॉर्म से, और वो काम करवा भी लेता है, लेकिन उसको बाद में थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है या वो काम बेहतर नहीं होता है, थोड़ा सा उसी में दोबारा मसला निकल आता है, तो क्या कार हेल्पलाइन के थ्रू उसी मैकेनिक के थ्रू वो दोबारा करवा सकता है? क्योंकि हमें आदत होती है ना कि हम मैकेनिक के पास जाते हैं, काम करवाते हैं, और अगर मसला निकले तो हम दोबारा जाते हैं, यार ये मसला दोबारा हो गया, तो उसका क्या सिस्टम है? फैसल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली देखिए, हम लोग यही चीज़ हम थोड़ा सा लोगों को स्पेशली फॉर फीमेल ड्राइवर्स, यू नो, हमारी खवातीन अब माशाल्लाह मतलब दे आर बिकमिंग वेरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर इकोनॉमी एज अ वर्किंग फीमेल्स, और इवन यंग जो गर्ल्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी का। अच्छा, अब देखिए इसमें ये है कि इंश्योरेंस जो है ना, देखिए आप किसी को बुलाते हैं, आपकी गाड़ी खराब होती है, या इवन आपका, एक तो कंपनी है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है जिसने मतलब बैकग्राउंड चेक्स करके प्रोवाइडर्स को अपने साथ इंगेज किया हुआ है। अब उसमें ये होता है कि आपके क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अगर तो कोई इशू आ जाता है, लेट्स से इन केस ऑफ के उनको दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज, या बाद में उनको मतलब, तो हम बकायदा उसको ओन करते हैं, एंड देन जो मैकेनिक या सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ एंगेज करके पहले तो इशू को देखते हैं ना, कि इशू मतलब इज इट ऑन दी वन साइडेड, ये तो नहीं है कि मतलब, तो लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हैव अ कस्टमर एम्पैथी, हम उसको रिजॉल्व करवाएं और अपने सर्विस प्रोवाइडर से, टेक्नीशियन से, अगर उसके नहीं है तो हम दूसरा एक्सपर्ट भेज के, ताकि कस्टमर को एट द एंड ऑफ द डे जो है सर्विसेज एज पर उसकी जो सेटिस्फेक्शन है उसके हिसाब से मिलनी चाहिए। तो हम उसको तो दोबारा अगर आप जब भेजते हैं तो क्या उसका चार्ज होगा, या उसका कोई और सीन होता है, डिफरेंट नहीं होता है? नहीं, अगर तो वो उसी सर्विसेज के प्रेमिसेस में फॉल कर रहा है, से फॉर एग्जांपल हमने सर्विस दी है और उसको विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स, और मतलब एक मतलब उसको कंप्लेन आती है जी, तो उसकी सर्विसेज जो है उसको चार्जेस नहीं होंगे, और उसकी सर्विसेज को या उसकी जो फॉल्ट है उसे रेक्टिफाई हम करेंगे। सही। आप लोग जो मैकेनिक्स हायर करते हैं रिहान, वो ऑब्वियसली जिस तरह क्रीम का होता है कि उनको रिक्वेस्ट जाती है और वो राइट एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो आते हैं। आप लोग ने भी लिखा हुआ है कि आप लोग कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे वर्कशॉप या मैकेनिक्स वगैरह को अगर वो डिक्लाइन भी कर दें उनको रिक्वेस्ट। ऑब्वियसली मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई वर्कशॉप या ओनर जो है वो मल्टीपल टाइम्स और कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है, तो क्या पेनल्टी होती है? कोई पेनल्टी होती है, या आप उसको प्लेटफॉर्म पर रखते हैं या फिर उससे निकाल देते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा वर्कशॉप में ओनर या मैकेनिक बैठा हुआ है जो नहीं ऑपरेट कर रहा, तो उसका क्या सिनेरियो होता है? अच्छा, इसमें देखिए फैसल, एक तो चीज़ ये है कि अगर तो कोई मल्टीपल टाइम्स इसी तरह का बिहेवियर कर रहा है कि जिसमें वो मतलब जॉब रिक्वेस्ट जाती है, एंड देन पहली चीज़ तो ये कि जब ये जॉब रिक्वेस्ट जनरेट होती है ना, तो ये जो उस प्रेमिसेस में जितने भी प्रोवाइडर्स हैं उनको जाती है, हुएवर एक्सेप्ट्स इट, तो मतलब एक को नहीं जा रही होती, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अगर एक बंदा एक्सेप्ट करता है और फिर रिजेक्ट करी जा रहा है और वो उसका बिहेवियर इस तरह है, तो वो बैक एंड के ऊपर हमारा ऑब्वियसली मतलब जो टेक्नोलॉजी आपको पता है के प्लेटफॉर्म्स पे वो ऑलरेडी जो है ना वो ग्रे आउट होता जाता है। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस उसकी बार के अंदर, तो वो उसको टेम्पररी ब्लॉक हो जाएगा कि एक सर्टेन नंबर ऑफ इंसिडेंट्स अगर वो रिपीटेड कर रहा है तो वो ब्लॉक हो जाएगा। फिर ऑब्वियसली हम उससे इंक्वायर करते हैं कि यार आपने ये जॉब जो है वो कैंसिल की थी बुक करने के बाद, और हमारे सिस्टम में हमें ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गई होती है, तो कस्टमर को तो हम वैसे उससे कांटेक्ट करके दूसरा और मैनुअली बुक कर देते हैं प्रोवाइडर। लेकिन उस केस में जो बंदा ये रिपीटेडली कर रहा है वो इवेंचुअली जो है उसको फिर वो मतलब जो उसका इशू अगर तो वो कोई जान के कर रहा है तो फिर उसको सिस्टम से जाहिर है वो मतलब सर्विसेज भी फिर वो रिलायबल नहीं दे पाएगा, तो उसको हम पहले तो उसको टेम्परेरी ब्लॉक करते हैं, फिर उसको सस्पेंड कर देते हैं उसका अकाउंट। अच्छा, बिल्कुल आपकी ऐप जो है ना क्रीम उबर से मैच करती है, सेम है, डिफरेंट सर्विसेज हैं, लेकिन एक क्रीम का फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो इन ऐप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन ऐप जो है ना चैट फीचर देते हैं कि आप उसी वक्त बात कर सकते हैं किसी भी कस्टमर सर्विस जो है ना एम्प्लॉई से और ना। तो क्या आपकी ऐप भी ये फीचर देती है, एक्सटेंड करती है? जी फैसल, इन ऐप का तो चैट का तो फीचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। नॉट ओनली दैट, आप मतलब देख भी सकते हो कि प्रोवाइडर आ रहा है तो वो आपको मतलब, और आप उसी के अंदर उस प्रोवाइडर से इन ऐप चैट भी कर लेंगे। दी ओनली थिंग, वन फीचर ऑब्वियसली अब काफ़ी पॉपुलर हुआ है, कॉल मास्किंग।
कॉल मास्किंग का मतलब ये होता है जिसमें आप इफ यू कॉल द सर्विस प्रोवाइडर तो उसका आपका नंबर उसको नहीं चाहता। कॉल मास्किंग का फीचर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे फ्यूचर में, लेकिन बाकी जो इन ऐप की चैट की है वो यस वो अवेलेबल है। और फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्या और इंक्रीज करना चाहेंगे, क्या कोई सर्विसेज और इंक्रीज करना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, या और फीचर देना चाहेंगे लोगों को ताकि और अट्रैक्ट हो आपकी ऐप की तरफ बहुत ज़्यादा? यार फैसल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वन थिंग इज, एक तो ये कि लोगों को अभी हमारे यहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड द फनी पार्ट इज दिस कि हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी जो जिंदगी है उसका मेजर पार्ट जो होता है, एक ये जो मोबाइल फोन है और दूसरा जो एक गाड़ी कन्वेंस जिसे चले, आप मोटर बाइक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो हम देखिए, हमने यूनिवर्सिटीज जाना है, हमने जॉब्स पे जाना है, हमने ग्रोसरी लेने जाना है, हर चीज के लिए हम अपनी व्हीकल्स को इस्तेमाल करते हैं। और उनका जो है हमने व्हेन वाज द लास्ट टाइम हमने अपनी ब्रेक पैड्स की सर्विस करवाई होगी। और पैसे भी ये ना मजे की बात है, ये कोई एक्स्ट्रा एस्ट्रोनॉमिकल नहीं होते, लाइक कि हमें लगेगा 5-6 हजार रुपए में आपकी ब्रेक पैड सर्विस हो जाती है। हमने या इवन ट्यूनिंग, अक्सर लोगों का ये मिसकंसेप्शन है, यार अब तो मेरी गाड़ी बड़ी ये नए मॉडल की है तो इसको तो जरूरत ही नहीं ट्यूनिंग की। बात ये है कि आपको पता है डस्ट वगैरह, क्लॉग वगैरह, बट एनीवेज हमारा जो फैसल फ्यूचर गोल है वो थोड़ा सा तो अवेयरनेस बिल्ड करना है, स्पेशली खवातीन के अंदर कि दिस एप्लीकेशन आपने इसके डाउनलोड के कुछ चार्जेस तो है नहीं, तो व्हाई नॉट यू डाउनलोड खाड़ी की ऐप आप डाउनलोड जरूर करें, मतलब उसके साथ कार हेल्पलाइन की ऐप भी कर लें। गॉड फॉरबिड अगर कोई इशू आता है तो एटलीस्ट यू नो दैट देयर इज अ कंपनी और देयर इज एन एप्लीकेशन जहां से आप सर्विसेज बुक कर सकते हो। दूसरा ये है कि हमारी सर्विसेज में हम लोगों ने स्केल अप कर दिया है। कोविड वगैरह की वजह से हमने अपना मॉडल को पिवट किया था। रोड साइड इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा हमने गाड़ी से रिलेटेड बाकी सर्विसेज वगैरह भी देना शुरू कर दी हुई है। उसमें मैंने आपको जिस तरह बताया कि कार केयर की जो सर्विसेज होती हैं जिसमें गाड़ी की प्रिवेंटिव मेंटेनेंसेस हैं, क्योंकि अगर आप वो प्रिवेंटिव करवा लेंगे तो फिर आपको हो सकता है इमरजेंसी की जरूरत ही ना इंशाल्लाह पड़ेगी। तो वो सर्विसेज हम लोगों ने एक तो कर दी है। और जो फ्यूचर में इस वक्त हम लोग ट्राई कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी वेरी क्लोज कन्वर्सेशंस विद कपल ऑफ मेजर इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो देखिए गाड़ी की इंश्योरेंस तो हंसते हंसते कर देती हैं, लेकिन वो कोई उसका पेन एड्रेस नहीं करते। दैट इज कॉल्ड इंडेमनिफायर, कि अगर कुछ हुआ तो आपको क्लेम दे देंगे। लेकिन जब बंदा जो असल में जब उसे मसला आता है तो उस वक्त उसको कोई उसकी जो पेन है उसको एड्रेस नहीं कर रहे होते। तो हमारी कोशिश है कि हम कार इंश्योरेंस के साथ रोड साइड असिस्टेंस को इनकलकेट करवाएं कि यार लोगों को ये पता लगे कि वो इंश्योरेंस कंपनीज को कहें यार मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस कर रहे हो, साथ में मुझे कार ब्रेकडाउन की कवरेज भी दो। तो ये हमारा फ्यूचर गोल है। हम चाहते हैं कि लोगों में थोड़ा सा ये खुद से भी एहसास आए कि यार ये कोई इतने, मतलब हमारी अब जो मेंबरशिप है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं पूरे साल की मेंबरशिप आपके जेब में भी को आएगा शायद 5-10 हजार या 3,000 रुपए है। अब 3,000 रुपीज आप खुद अंदाजा कर लो कि ये कितने पैसे बनती हैं। मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग 250 रुपीज नहीं आता यार इसका। और हम लोग जो है हमारी फैमिलीज देखें, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ्स, हमारी मतलब हम लोग खुद जो है हम लोग ड्राइव करते हैं और हम कि यार 250 रुपया जो है हम अगर बर्गर खाने जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि फ्रेंकली स्पीकिंग वो 750 या एटलीस्ट 500 का होगा। बट एनीवेज फ्यूचर गोल में यार ये है कि हम एक तो सर्विसेज को डिफरेंट शहरों में लेके आए और मोर इम्पोर्टेंटली हमारी जो यूजर बेस है उसमें जो है वो लोगों को इसकी अफादियत का अंदाजा हो कि यार यस दिस इज समथिंग दे नीड टू हैव इन केस एनीथिंग हैपेंस। तो ये ओवरऑल गोल है। इंश्योरेंस की बात की तो मुझे थोड़ा समझने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, क्या उसका ये सीन होगा कि अगर मैंने कोई सर्विस ली है तो उसके साथ मुझे इंश्योरेंस मिलेगी? अगर सपोज मैं आपके प्लेटफॉर्म से इंश्योरेंस ले रहा हूँ और मैंने आपकी सर्विस भी अब लेना चाहिए, तो क्या मुझे इंश्योरेंस उस सर्विस पे भी मिलेगी? ऐसा कोई सीन होगा या उसका कोई डिफरेंट होगा? मुझे समझ नहीं आया। अच्छा देखिए, आप हमने गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हैं, एग्रीड। गाड़ी की इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं, उसके बाद खुदा न ख्वास्ता कोई मेजर एक्सीडेंट होगा तो उसके बाद आप खुद सही करवाते हैं या मतलब उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेते हैं, ठीक है। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड क्या होता है कि आप जब इंश्योरेंस लेते हैं तो साथ में वो आप उनसे रोड साइड असिस्टेंस या कार ब्रेकडाउन की कवरेज भी एक मिनिमल अमाउंट में एड ऑन करवा लेते हैं। उसका फायदा आपको ये होता है कि असल में जब आपको जो छोटे मसाइल हैं जो एक्चुअली जो आप जिनसे आप डे टू डे आप कस्टम्ड होते हैं, ठीक है,
आप कम से कम आप अगर वो होता है तो आप क्या करेंगे कि वो सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और आपको विदाउट हैसल, आपको पता है कि यार मेरी ऑलरेडी इंश्योरेंस में इसकी कवरेज है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स पे कॉल करनी है एंड द मैकेनिक विल कम एंड रेस्क्यू मी। सो आपको असल में आपकी पेन पॉइंट एड्रेस हो रहा होगा। तो ये चीज बेसिकली दिस इज व्हाट आवर मेन गोल इज कि वंस आपकी इंश्योरेंस है, आप उन्हें कहिए जी मुझे इसके साथ रोड साइड की या कार ब्रेकडाउन की कवरेज भी दो। ठीक है, सही हो गया, सही हो गया। थैंक यू रेहान, आपने हमें ज्वाइन किया इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप आपका प्लेटफॉर्म जो है और इंक्रीज हो और प्रमोट हो और ज़्यादा लोगों में इसे यूज़ करने की एक पैदा हो। एंड आई होप कि अगर आपको मेजर ब्रेक थ्रू करें तो हम अक्सर दोबारा पॉडकास्ट भी करें। एंड फॉर द व्यूअर्स, ये थी आज की पॉडकास्ट। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और स्टार्टअप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू रेहान, आपने ज्वाइन किया। God bless you. Thank you. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।